Understanding so, that's why, and because. Hello everyone, my name is Zara and I'm about to teach you so, that's why and because के difference between और कहाँ पर आप correctly use कर सकते हो इन words को with the examples आज हम पढ़ने वाले हैं. Now let's start first. So जिसका मतलब होता है तो या इसलिए. Use इसका किया जाता है to show the result or consequences of something. Now next is often used in the middle of a sentence to link a cause and effect. काउज एंड इफेक्ट को लिंक करने के लिए भी हम सो का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि हमें चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल्स में लेंगे. बारिश शुरू हो गई तो हम शरण लेने चले गए. इट स्टार्टेड रेनिंग सो वी टुक शेल्टर. जिसके कारण हमने क्या किया, शेल्टर लिया. तो इस वजह से हमने शेल्टर लिया. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करेंगे. उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह परीक्षा पास हो गया. उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वो परीक्षा पास हो गया. ही स्टडीड हार्ड सो ही पास्ड द एग्जाम. सो ट्रिक हम चेक करेंगे. ट्रिक को आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो ताकि सो, दैट्स वाई और बिकॉज में कभी भी कंफ्यूजन ना हो. सो ट्रिक क्या है, थिंक ऑफ सो एज अ कनेक्टर दैट लिंक्स एन एक्शन विथ इट्स इमीडिएट रिजल्ट. इसके लिए हम सो का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दैट्स वाई. दैट्स वाई का भी मतलब होता है इसलिए, यही कारण है कि. मोस्टली अगर आप इसको माइंड में रखेंगे तो कभी भी इसलिए में कंफ्यूज नहीं होंगे सो के साथ. दैट्स वाई का मतलब होता है यही कारण है कि, या फिर इसीलिए यूज करते हैं. यूजेस इसके हम चेक करेंगे. फर्स्ट क्या है, टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन और एक्शन. सिचुएशन और एक्शन के रिजल्ट को वो एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है. Now often used to connect two sentences where the first sentence provides the reason and the second sentence show the result. जिसमें पहला जो सेंटेंस होता है वो हमें रीजन प्रोवाइड करता है और उसके वजह से जो कारण हुआ है, जो रिजल्ट आया है उसको एक्सप्लेन करता है. दैट टाइम पर हम दैट्स वाई का इस्तेमाल करते हैं कि इसके वजह से ये रिएक्शन हुआ, दैट्स वाई ऐसा हुआ, इसके वजह से वह रिजल्ट में अच्छे नंबर वो पाया. तो वहां पर हम दैट्स वाई का रिजल्ट ऐड कर सकते हैं, दैट्स वाई कनेक्ट कर सकते हैं कि उसने ऐसा एक्शन किया तभी उसको ऐसा हुआ, राइट, ऐसा उसके साथ हुआ. सो यहाँ पर क्या ऑलरेडी ट्रिक में एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, फर्स्ट सेंटेंस प्रोवाइड्स द रीजन एंड द सेकेंड सेंटेंस शोज द रिजल्ट. सो दैट टाइम पर हम दैट्स वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी टेक दैट मैं थका हुआ महसूस कर रहा था इसीलिए मैं जल्दी सोने चला गया. मैं थका हुआ महसूस कर रहा था जिसका रिजल्ट क्या था कि मैं सोने जल्दी चला गया. आई वॉज फीलिंग टायर्ड दैट्स वाई आई वेंट टू बेड अर्ली. इसलिए मैं सोने जल्दी चला गया. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करेंगे कि उसने नाश्ता नहीं किया इसलिए वह अब भूखी है. नाश्ता नहीं करने के कारण क्या हुआ, वह उसको भूख लगी और वह अभी भूखी है. शी डिडंट ईट ब्रेकफास्ट दैट्स वाई शी इज हंग्री नाउ. शी इज हंग्री नाउ. यहाँ पर हमने शॉर्टर का यूज किया है, शी इज हंग्री नाउ. नाउ नेक्स्ट इज हम ट्रिक चेक करेंगे ताकि चीजें हमें अच्छे से समझ में आए. ट्रिक को चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हो. यूज दैट्स वाई टू एक्सप्लेन ए काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन अ कन्वर्सेशनल और एक्सप्लेनेटरी मैनर. इसके लिए हम यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बिकॉज. बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, चूंकि, क्योंकि, चूंकि. इसकी हिंदी मीनिंग है. यूजेस कहाँ पर किए जाते हैं ये हम चेक करेंगे. टू इंट्रोड्यूस द रीजन फॉर समथिंग. इट डायरेक्टली फॉलोज द स्टेटमेंट दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड. नाउ हम एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ में आए सेंटेंसेस. मैं जल्दी सोने चला गया क्योंकि मैं थका हुआ महसूस कर रहा था. यहाँ पर भी क्योंकि या इसलिए का इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहाँ पर क्योंकि मैं थका हुआ महसूस कर रहा था इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया. यहाँ पर हमारा पहले ये वर्ड आ गया मैं सोने. यहाँ पर पहले क्या था कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा था इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया. बट यहाँ पर क्या है, पहले मैं जल्दी सोने चला गया, देन क्योंकि मैं थका हुआ महसूस कर रहा था. यहाँ पर रीजन आ रहा है, आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज फीलिंग टायर्ड. नाउ नेक्स्ट हम एग्जाम्पल चेक करेंगे. वह अब भूखी है क्योंकि उसने नाश्ता नहीं किया. शी इज हंग्री नाउ बिकॉज शी डिडंट ईट ब्रेकफास्ट. और इससे पहले हम दैट्स वाई में क्या हम चेक कर रहे थे, दैट्स वाई में यहाँ पर मैं थका हुआ महसूस कर रहा था. यहाँ पर पहले कारण आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पर उसका रिएक्शन आया कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा था इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया. वहीं पर अगर आप यूज करेंगे कि मैं जल्दी सोने चला गया क्योंकि मैं थका हुआ था, तो दैट्स वाई यहाँ पर हम बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि दैट्स वाई का.
नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे एग्जाम्पल जो कि हमने चेक कर लिया है, एंड ट्रिक हम देख चेक करेंगे। ट्रिक क्या है? यूज बिकॉज टू गिव अ डायरेक्ट रीजन फॉर एन एक्शन और सिचुएशन। बिकॉज का यूज हम तब करते हैं जो कि डायरेक्ट रीजन प्रोवाइड करता है उस एक्शन और सिचुएशन का, दैट्स टाइम पर हम बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पहले हमें कारण बताना है, फिर वो एक्शन और सिचुएशन बताना है जिसकी वजह से ये एक्शन हुआ, तो दैट टाइम पर हम बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इसके डिफरेंस एंड एग्जांपल्स हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस इन सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। सो एंड दैट्स व्हाई आर ऑफन यूज्ड आफ्टर स्टार्टिंग द काउज, द explaining the effect. Because is used to explain the cause before starting the effect. ये माइंड में रखना है ये वर्ड्स को, कि सबसे पहले क्या यहाँ पर बता रहा है, सो एंड दैट्स व्हाई आर ऑफन यूज्ड द used after starting the cause and explaining the effect. पहले वो cause बताता है, that's why और so, उसके बाद वो effect को explain करता है। बट यहाँ पर because क्या सबसे पहले बताता है? सबसे पहले वो effect बताता है, फिर वो कारण बताता है, तब हम because का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे कंपैरेटिव एग्जांपल्स। फर्स्ट, आज सुबह सड़कें बर्फीली थी तो मैं काम पर देर से पहुंचा। द रोड्स वर आइसी दिस मॉर्निंग सो आई वॉज लेट टू वर्क। वहीं पर दैट्स वाई का एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। आज सुबह सड़कें बर्फीली थी इसलिए मैं काम पर देर से पहुंचा। द रोड्स वर आइसी दिस मॉर्निंग दैट्स वाई आई वॉज लेट टू वर्क। वहीं पर बिकॉज का यूज करेंगे, मैं काम पर देर से पहुंचा, जो हमारा इफेक्ट पहले आ गया, उसके बाद वहां पर रीजन आया। मैं काम पर देर से पहुंचा क्योंकि आज सुबह सड़कें बर्फीली थी। आई वॉज लेट टू वर्क बिकॉज द रोड वर आइसी दिस मॉर्निंग। So hope so this video will be helpful for you with your confusion. Maybe it